जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉब टेरिया। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जी हां दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं पेपर थर्ड का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इसमें हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट यहाँ पे देखने वाले हैं और ये एकदम से जो है आपका अकॉर्डिंग टू द जो है सिलेबस जो डिज़ाइन किया गया है जेएसएससी के द्वारा, उसी के बेसिस पर जो है ये आपका प्रैक्टिस सेट रहने वाली है दोस्तों। और ये इक्वली इंपॉर्टेंस रखता है लेवल 1 और लेवल 2 दोनों टीचर के प्रिपरेशन करने वाले सभी जो है भावी शिक्षकगण के लिए। तो ये सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो बहुत ही कम समय में हम लोग जो है यहाँ पे रिवीजन करने वाले हैं दोस्तों। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। और चैनल पर दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पे कि हिंदी भाषा की आदि जननी है। तो हिंदी भाषा की आदि जननी की अगर बात करें तो गुजराती, मराठी, कन्नड़ या संस्कृत। तो संस्कृत जो है हिंदी भाषा की आदि जननी है। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो है बेलारूस की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो बेलारूस की राजधानी पूछ लिया है। तो बाकू है, मिन्स्क है, मोरोनी है या ब्रुसेल्स है। तो बेलारूस की जो है यहाँ पे पूछ लिया है, राजधानी पूछ लिया है दोस्तों। तो ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि है मिन्स्क। क्या है? मिन्स्क जो है आपका बेलारूस की राजधानी है। वहीं अगर बात करें बेलारूस की मुद्रा की, तो करेंसी की, तो बेलारूसी रूबल है। क्या है? बेलारूसी रूबल जो है इसकी मुद्रा है। तो ये भी, इसको भी ध्यान रखिएगा। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय क्या है। तो भारत की जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है उसका मेन थीम क्या है। तो तेजी और अधिक समावेशी, या तेज अधिक समावेशी एवं सतत विकास, या न्याय एवं इक्विटी के साथ विकास, या सतत विकास। तो बताइए इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तेज अधिक समावेशी और सतत विकास। ये जो है लक्ष्य है आपका 12वीं पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान का। उड़ीसा में स्थित कोरापुट खदान निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो ये खदान जो है आपका उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक जो है, यहाँ पे उड़ीसा जो है राज्य रहा है। तो इसमें बॉक्साइट पाया जाता है। तो बॉक्साइट जो है उड़ीसा बहुत ज़्यादा जो है प्रोड्यूस करता है। और यहाँ कोरापुट ज़िले में पंच पंच जो है पंचपतमाली निक्षेप राज्य की सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ गोवा राज्य की जुआरी नदी में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित है। तो यहाँ पूछ लिया है गोवा राज्य के जुआरी नदी में जो है नेशनल हाईवे की जो है बात की जा रही है, जलमार्ग के स्थित है। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन जो है आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग जो है 111 यानी 111 जो है आपका, ये जो है करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर बात करें गोवा की, तो 6 नदियों को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें जो है चपोरा जो नेशनल हाईवे 25 हो गई। और जो है आप अगर देखेंगे तो उसके बाद आता है कवरजुहा नहर जो नेशनल हाईवे नंबर जो है 27 है। और फिर अगर बात करें आपका मंडोवी, तो ये नेशनल हाईवे 68 है। इस प्रकार से 6 जो है नदियों को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में विकसित किया जा रहा है। बज समस्तीपुर तथा खटियार केंद्र है, ये कहाँ स्थित है दोस्तों। तो ये आपका स्थित है जूट मिल के लिए, सूती वस्त्र मिल के, हविल और एक्सल प्लांट के लिए, या फिर जो है रसायन उद्योग के लिए। तो इसका ऑप्शन बताइए कौन सा करेक्ट होगा। तो ये जो है जूट मिल के लिए जो है ये केंद्र है। तो बज समस्तीपुर तथा कटिहार केंद्र जो है जूट के लिए है, जूट मिल के लिए है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है दोस्तों। तो नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे अगर देखेंगे तो नेक्स्ट आपका आ जाएगा क्वेश्चन है, वर्ष 2016 में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा किस वर्ष
वर्ग में विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया। तो यहाँ विश्व विरासत का दर्जा जो है कब मिला है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को? तो यूनेस्को ने कब इसको जो है शामिल किया, तो किस दर्जा दिया है, तो किस चीज़ का दर्जा मिला है इसे? तो ये मिला है मिश्रित विश्व विरासत स्थल का दर्जा मिला है। बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है औसत वार्षिक वर्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा आरोही क्रम में सुसज्जित है? तो आरोही क्रम में जो है इसको अरेंज करके जो है कौन सा अप्रोप्रिएट जो है ऑप्शन है, देखिए आरोही क्रम में अवस्थित वाले। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो औसत वर्षा के रूप में उदयपुर, फिर आपका पाली आ जाता है, फिर बीकानेर आ जाता है, फिर जैसलमेर आ जाता है। तो ये जो है आपका अवरोही क्रम में जो है अवस्थित है करेक्टली। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पक्षी गांव के नाम से प्रसिद्ध मेनार गांव राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये जो है गांव है ये आपका अवस्थित है उदयपुर में। कहाँ पे? उदयपुर में। तो उदयपुर जो है जिले में जो है स्थित है ये। सुखमुख परियोजना किस नदी से जल प्राप्त करती है? तो सुखमुख योजना जो है ये आपका रावी और ब्यास नदी से जो है जल प्राप्त करती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2023 के संदर्भ में बहुआयामी निर्धनता के स्तर के घटते क्रम में झारखंड का कौन सा क्रम सही है? तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो कौन सा क्रम सही है? बिहार के बाद झारखंड, फिर मेघालय, फिर उत्तर प्रदेश। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 के में भारत का रैंक कौन सा है? तो इसमें भारत का जो रैंक मिला है वो है 80वां रैंक मिला है, 80 रैंक मिला है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही है? तो इसमें जो है कौन सा सही है उसका मिलान करना है। करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, और यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इन सारी टॉपिक से। तो यहाँ पे अगर देखेंगे नरगिस दत्त पुरस्कार से जो है किनको सम्मान जो है मिला है? तो यहाँ पे करेक्टली जो है आपको यहाँ पे मैच कराना है। तो डायरेक्टली मैं आंसर पे आ जाता हूँ, तो जो कि आपका है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो है सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के तौर पर पंकज त्रिपाठी को जो है फिल्म मिली के लिए जो है यहाँ पे अवार्ड दिया गया है। मतलब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उससे सम्मानित किया गया था 2021 में। तो ये आपका 4 करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। समाचारों की सुर्खियों में रहा त्रिनेत्र क्या है? तो त्रिनेत्र के बारे में पूछ लिया है। तो ये सुर्खियों में क्यों रहा था और ये त्रिनेत्र है क्या? तो ये साइबर खतरे को पता लगाने और उसके समाधान करने के में सक्षम एक प्रणाली है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये जो है आपको असत्य वाला टिक करना है। तो इसमें जो है खाताधारकों को 2 लाख रुपए जीवन बीमा मिलेगा, ये जो है गलत है। बी आपका गलत है। निम्नलिखित में से देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 3 मार्च 2023 को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया? तो इन्होंने जो है पेश किया था, कितने किया था दोस्तों? तो इसने किया था, इन्होंने किया था है आपका देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि है आपका 1,16,418 करोड़ रुपए जो है इन्होंने जो है यहाँ पे बजट जो है पेश किया था। वह राज्य जिसमें सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था, तो वो राज्य कौन सा था? तो वो राज्य था आपका राजस्थान। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? तो देखिए शुरुआत तो आपका राजस्थान में होता है, नारौली जो है आपके यहाँ पे जगह से होता है, और ये 2 अक्टूबर 1959 में होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है आपको। फर्स्ट है आपका लाला हरदयाल,
मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, मोतीलाल नेहरू। तो बताइए इसमें से कौन सा कूट जो है सही है। तो इसका सही अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 और 4। 2 और 4 यानी मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और साथ ही अगर बात करें तो आपके जो आ जाते हैं मदन मोहन मालवीय, इन दोनों ने मिलकर जो है इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था 1922 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है आपका निम्न में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन में संबंध थे। तो ये संबंध कौन थे? इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग जो 1928 में हुआ था। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सारगेसो सागर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो नहीं की यहाँ पे जो है आपको पहचान करनी है। तो इसमें से कौन सी नहीं है? तो ध्यान से ऑप्शन को देखें और इसका जो है आंसर करें। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो नहीं था, यह गल्फ स्ट्रीम के पश्चिम और कनारी धारा के पूर्व में स्थित है। यही जो है गलत था सारगेसो सागर के बारे में। यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? तो ये सबसे सही जो है जाना होगा वो आपको कहाँ मिलेगा? तो ये आपका चंबल नदी, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 1983 ईस्वी में प्रूडेंशियल विश्व कप जीतने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा पराजित वेस्ट इंडीज़ टीम का कप्तान कौन था? यानी वेस्ट इंडीज़ टीम का जो है कप्तान उस समय कौन था? तो बताइए इसमें ऑप्शन में से कौन से जो थे उस समय। तो ये थे आपके क्लाइव, यहाँ पे देखिए क्लाइव लॉयड थे। कौन थे? क्लाइव लॉयड थे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन पर जो है यहाँ पे सही है? आपको जानना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। जात और सवार पद प्रदान किए जाते थे, मनसबदार आनुवांशिक अधिकारी होते थे, या मनसबदारी के 3 वर्ग थे, दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। तो बताइए इसमें से कौन सा जो है सही है। तो अगर इसकी सही की अगर बात करें तो इसका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, 1 और 3। राज्यपाल को उन सिद्धांतों की सिफारिश कौन करता है जो राज्य द्वारा लगाए गए करों और लोभी शुल्क की आय का राज्य और पंचायतों के बीच बंटवारा करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग जो है इन शुल्कों का जो है क्या करते हैं? पंचायतों के बीच में बंटवारा करते हैं। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति का संबंध किससे है? तो इसमें से किससे है? खाद्यान्न सब्जी फलों और सड़ने से बचाने से, कृषि निर्यात से, खाद्य उत्पादन से, या इसमें से कोई नहीं? तो बताइए इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, खाद्य सब्जी और फलों को सड़ने से बचाने के लिए जो है खाद्य श्रृंखला क्रांति का जो है यहाँ पे जो है चलाई गई थी। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर में चिप बनी होती है, तो कंप्यूटर की जो चिप बनी होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की पतली परत से बनी होती है। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। द 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? द 3 स्टेप्स ऑफ इज माई लाइफ के जो है लेखक हैं वो चेतन भगत है। 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ के लेखक चेतन भगत है, ध्यान रखिएगा। विधानसभा की सदस्यता जिन परिस्थितियों में समाप्त हो जाती है उसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे कथन को देखिए, वह विधानसभा की सदस्यता से स्वयं त्यागपत्र दे दें, वह दल बदल का दोषी साबित हो जाए, या फिर वह सदन की अनुमति के बिना लगातार 30 दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे, या सभी कथन सत्य है? बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपका सी हो जाएगा, वह सदन की अनुमति के बिना लगातार अगर 30 दिन तक अनुपस्थित रहते हैं तो ही यह हो सकता है। तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस नदी घाटी क्षेत्रों में जड़ोल निक्षेप से निर्मित संरचना पाई जाती है?
गंगा घाटी क्षेत्र में, शंख घाटी क्षेत्र में, स्वर्णरेखा क्षेत्र में, अजय नदी घाटी क्षेत्र में। तो यहाँ पे पूछ लिया है जड़ोल निक्षेप से निर्मित संरचना पाई कहाँ जाती है। तो इसकी अगर बात करें तो आपका यहाँ पे 1 और 3 जो है करेक्ट हो जाएगा, गंगा घाटी क्षेत्र से और स्वर्णरेखा क्षेत्र से, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।